किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। शिया कौम, शिया नेशन का सरमाया बाबा सैयद नसीर शाह साहब की दुआओं का वक्त, इन्हीं का मुस्तकबिल। दुआ है कि मालिक मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाँ पर दुनिया ख़त्म हो जाती है, दुआ है कि मालिक ये वहाँ से हुसैन शुरू है। मालिक इनका बाबा जी का साया हम सब पर, इनके बच्चों पे मालिक सलामत रखे और मज़ीद आज़ादारी से ज़्यादा बढ़ाते जाएँ। 11 अक्टूबर बैतुल हुज़र बाबा जी के घर पूरे मुल्क के बेहतरीन ज़ाकिर उलमा तशरीफ़ लाएँगे। सबको शिरकत की दावत है कि फरमाकर अपने शौक़ का तारफ़ ज़रूर करवाइएगा। शायर आले मोहम्मद, शायर आले इमरान, बाग़ बतूल की वो नन्ही सी कली जो इंशाअल्लाह खिल कर मुस्तकबिल में फूल बनेगी। इज़्ज़तमाब पीर मुर्शिद बाबा सैयद नलैन नज़र रिज़वी साहब इस मिंबर पे आके अपने शौक़ का तारफ़ ज़रूर करवाएँ। इनके फ़ौरन बाद ख़तीब आले मोहम्मद, ख़तीब आले यासीन, सैयद बाबा सैयद हसनैन मादी ऑफ मुनियावाला और उनके फ़ौरन बाद मुर्शिद बाबा सैयद सकलैन बादशाह त्रिडेवाली जनाब मौला अली अकबर बादशाह के सहरे की बरामदी करवाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुझ में और मुझ में बस इतना फ़र्क है मोहसिन, तुझ में और मुझ में बस इतना फ़र्क है मोहसिन, तेरा कुछ कुछ है अली, मेरा सब कुछ है। इज़्ज़तमाब बाबा सैयद नलैन रज़ा रिज़वी ऑफ मंडी फैज़ाबाद खुशनुदिए इमाम ज़माना बादशाह बुलंद तार सलावत। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, अगर सहमत करें तो जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बुलंद तर सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अली मज़हर लजायब तजदुन लकफ़ नवायब कुल्लु हमिन व गमिन संजली बे अलीजन बे अली रबिशहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद तर सलावत। जो सलवात पढ़ने का हक है वो अदा करते हुए एक बुलंद आवाज़ के साथ सलवात पढ़ें। हमद अल्लाह के लिए जो हर तरह से लाइक हमद है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को सुलेमान और सुलेमान को मुसलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बनाया, बेदर को देखा तो मिगदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम उन हस्तियों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। मौला पाक आप तमाम हजरात मोमिन मोमिनात को इस मजलिस पाक पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बाने मजलिस खाल के कौनैन इनकी मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, न्याज़, अक़ीदा और नियत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आपके दिलों में जितनी भी दुआएं, आपकी जो दुआ है मौला आपकी दुआएं कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। मेरे से पहले बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे बाद और ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले पढ़ेंगे। यह सफ़र है ज़िक्र अहले बैत का, इसमें सिर्फ हाज़िरी लगवानी होती है। मैं भी हाज़िरी लगवाऊँगा। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छा सुनेंगे। पहला मिसरा अर्ज़ करने लगा हूँ। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जो समझ जाए मेरी उससे बात है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता।
जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। चौथे मिसरे पे जो बंदा गद्दीरी बन के बैठा उसका हाथ बुलंद होना चाहिए, बाकियों की अपनी मर्जी। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। अंकल तवज्जो फरमाइएगा, मैं मिसरा पढ़ूँ आपने मेरी तरफ तवज्जो फरमानी है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जी हाँ, आप सलामत रहे, मौला आपको बात इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। भाई ये पूरा पंडाल उठ के दाद दे, दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जवान उठ के दाद दे, दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। मौला की कसम, अगर इससे पहले इतने बड़े मिसरे सुने तो चुप बैठना, अगर पहली बार सुने तो उतनी कीमत देना जितनी कीमत बनती है। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है। चौथे मिसरे पे बारगाह की दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक, चौथा मिसरा रोह में उतरे और नारा यहाँ से लेके नजफ तक ना जाए तो तासीर की खैरत पे नाश करने का क्या फ़ायदा। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। जी हाँ, आप सलामत रहें, इन शेरों की रौनक हमेशा सलामत रहे। मौला आपको आबाद रखी, इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो, ये बोलती हुई ज़ुबानें हमेशा सलामत रहें। मैं मौला अली अकबर की बारगाह में हाज़िरी लगाना चाहता हूँ। आप एक कितनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितना आपके करीब आले मोहम्मद हक रखते हैं। पहला मिसरा अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर दिल को अच्छा लगे तो दात और दुआ दीजिएगा, वरना कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन जिसके चेहरे की जियारत करे उसे अली अकबर कहते हैं। जी आप सलामत रहें। अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसके चेहरे की ज़ियारत करे उसे अली अकबर कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अली अकबर एक बहुत अजीम नाम है, पहले अली बाद में अकबर। बुज़ुर्गों से दुआ लेना चाहता हूँ, 4 सतरे पढ़ने लगा हूँ, अगर दिल को अच्छा लगे तो दात और दुआ दीजिएगा, वरना कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं सिर्फ बुज़ुर्गों से दुआ लेना चाहता हूँ, आपके हाथ बुलंद हो जाएं तो मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने पूरी कायनात में, अल्लाह जाने पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी ज़रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी ज़रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। जिसके लिए अंबिया तरसते रहे जन्नत में जाने के लिए उसे अली कहते हैं। जो वैशी को इंसान बनाने का गुर जानता हो उसे अली कहते हैं। फिर इंसान को मुसलमान बनाने का सलीका जानता हो उसे अली कहते हैं। जिसके लिए मुसलमान को सुलमान बनाने के लिए अदना सा मसला हो उसे अली कहते हैं।
जो बेपरवास को शब्बाज बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ों को सुनने वालों, लफ्ज़ों को समझने वालों, अली उसे कहते हैं जो मिट्टी से खेलने वाले को पहलौल बना दे उसे अली कहते हैं। जो एक जर्रे को शम्मस बना दे उसे अली कहते हैं। फिर शम्मस को अपनी मोहब्बत से लबरेज करके शम्मस तबरेज बना दे उसे अली कहते हैं। अंकल अगर ये मिसरा ज़ाया हो गया तो यकीन जानिए मेरे दिल को बहुत अरमान लगेगा। मेरे जिगर का खून लग रहा है। जिसके दुश्मन को ना ज़मीन पना दे ना आसमान पना दे उसे अली कहते हैं। जिसके दुश्मन को अली घर बैठे ही अंजाम दिखा दे उसे अली कहते हैं। अगर किसी बंदे का हाथ नीचे रह गया तो दरवाज़ा शाह बिन्त नजब से तासीर मांगने का क्या फ़ायदा। अगर मिसरे ज़ाया हो गए तो यकीन जानिए मैं मिसरे पढ़ना ही छोड़ दूंगा। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस पे मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन। जो बंदा ये सोच के बैठा कि मैंने नैन शाह को दात नहीं देनी, वो मुझे दात ना दे, मुझे उसकी दात चाहिए नहीं। लेकिन जिनकी रगों में इश्क़ अली है, जिसके सीने में हक है, फिर उससे दात लेना मेरा भी हक बनता है। फिर उससे दात लेना मेरा भी हक बनता है। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस में मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन, अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन। वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। जी आप सलामत रहे, मौला आपको बात रखे। इर्तिहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो, फ़ज़ाइल के साथ मसाइम ना हो तो मजलिस मुकम्मल ही होती। ज़हरा का लाडला बेटा मज़लूम हुसैन नाने की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ रहा था। पीछे से सिपाही आया, कहा अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल अल्लाह। हुसैन ने सिपाही से पूछा क्या करना है। सिपाही ने कहा वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन ने कुरान की रेल बंद की, नाने की कब्र की तरफ देखा, सिपाही की तरफ देखा, अबा के दामन से आंखों से आंसू गूंजे, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जोहर की नमाज के बाद से तेरा इंतज़ार था। वलीद से कहना मैं रात को आऊँगा। यह आवाज़ सुनी अब्बास ने, कमरे बनी हाशिम ने, कहा मेरा मौला कह रहा मैं रात को आऊँगा। घर आया अब्बास, कासिम से कहा, ओन से कहा, मोहम्मद से कहा, अकबर से कहा। 18 शागिर्द थे बनी हाशिम के। क्या कहा? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कि ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरों में चले जाना, जब मैं अल्लाह अकबर कहूँ तो वहेली में आ जाना। आवाज़ कोई और हुक्म मौला। अब्बास ने कहा इससे आगे तो मैं भी कुछ नहीं जानता, बस आ जाना। आदत थी जनाब हुसैन की, ईशा की नमाज से फारिग होकर शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब के हुजरे की तरफ जाते। बीबी ज़ैनब नमाज से फारिग होकर जनाब ज़हरा की हवेली की दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती। हुसैन मस्जिद से आके काफ़ी देर तक हुसैन की पेशानी चूमती, फिर घर वापस आ जाती। आज काफ़ी देर खड़ी रही। जब काफ़ी देर खड़ी रही ना, आसमान की तरफ देख के कहती है बारे इलाही खैर हो, काफ़ी रात हो गई है, हुसैन मस्जिद से नहीं आए। सारे बनी हाशिम नमाज से फारिग होकर घरों को चले गए। नाने की कब्र पे हुसैन का नाना मेरा सलाम वलीद ने दरबार में बुलाया है, लगता है चंद दिन रह गए हैं तेरी हाजिरी में। कहा नाना मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ तेरे शहर में। रोते रोते गश खा गया हुसैन। ख्वाब में क्या देखा, जल्दी से उठा, माँ ज़हरा के दरवाजे पे आया। दरवाज़ा वजनी नजर आया। आवाज़ दे के पूछता है कौन? आवाज़ कौन हो सकती है? तेरे हिस्से की बहन ज़ैनब हूँ। हुसैन रोता रहा। बीबी कहती ना रो, 4 रातें हो गई हैं, मैं देखती हूँ तू ईशा की नमाज से पहले उठकर, तू तहज्जुद की नमाज से पहले उठकर बाहर जाकर अल्लाह जाने तू क्यों रोता है।
हुसैन तेरा हाल तेरी आंखें तेरी बहन से छुपा नहीं सकती। हुसैन तेरे रोने का सबब क्या है? दोनों हाथ बीबी ज़ैनब के सर पे रखे, कहा ज़ैनब बहना, अबा के दामन पे बोसा दिया, कहा ज़ैनब बहना वलीद ने दरबार में बुलाया है, सैयदों मुझे माफ़ करना। उस बीबी ने कहा नहीं जाने देती। हुसैन ने कहा मैं जानता हूँ। बीबी ने कहा जब मैं कह रहा हूँ कि वलीद मेरा कातिल नहीं है, मदीना मेरा मक्तल नहीं है, मदीना मेरा मतबा नहीं है, जब कहा ना कि मदीना मेरा मतबा नहीं है, हुसैन ने कभी भी ने कहा ज़रूर जाना है पर जामिन दे के जा। जामिन का नाम है रोने वालों। हुसैन ने ज़ैनब बहना के चेहरे को देखा, कहा ज़ैनब बहना जब मैं कह रहा हूँ कि वलीद मेरा कातिल नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि मदीना मेरा मक्तल नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ मदीना मेरा मतबा नहीं है, बीबी ने कहा जब मैं कह रही हूँ जामिन दे के जा, जब मैं कह रही हूँ मुझे जामिन दे के जा। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहना जामिन कैसे दूँ? हुसैन जाने लगा, बीबी का हाथ हुसैन की अबा की दामन में आया, कहा नहीं जाने देती तो कोई जामिन दे के जा। ये मंजर जनाबे अब्बास की जोजा ने देखा, अल्लाह जाने कैसे गुजर रही थी। जनाबे अब्बास की जोजा खड़े होकर देख रही थी। हुसैन कहता है जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी, कोई जामिन दे के जा। ये मंजर जनाबे अब्बास की जोजा ने देखा, जनाबे अब्बास के हुजरे में आई। जनाबे अब्बास सोए हुए थे, सीने पे फजल बैठे थे, कभी फजल का दायां रुखसार चूमते कभी बायां रुखसार चूमते। बीबी ने दरवाजे हुजरे की तो ज़मीन पे बैठ के ज़मीन पे लकीरें खींचना शुरू की। फजल ने देखा, कहा बाबा अम्मा ज़मीन पे बैठी है। अब्बास तड़प के उठा, कहा मेरी ज़िंदगी में तो ज़मीन पे क्यों बैठी है? कहा अब्बास मैं जो देख आई हूँ। हुसैन कहता है जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी। अब्बास अब तू जाने और फजल जाने, मदीना उजड़ रहा है। अब्बास ने जलाल के आलम में हाथ में तलवार पकड़ी। जब जब अब्बास जनाबे ज़हरा की हवेली में आता, ज़मीन में जलजला था, अब्बास हवेली में आया, जलजला आया। 18 बनी हाशिम के हमरा हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए हुजरे से बाहर आए। दरवाजे पे क्या मंजर था? हुसैन कहता जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी, कोई जामिन दे के जा। अब्बास आया, बीबी ने हुसैन के देखा, फिर अब्बास को देखा, कहा अब्बास। बीबी ने अब्बा का दामन छोड़ दिया। अब्बास का एक हाथ हुसैन के कदमों में, एक हाथ बीबी ज़ैनब के कदमों में। बीबी ने हुसैन के अब्बा का दामन छोड़ दिया, कहा हुसैन अब तू जा, तेरा जामिन आ गया। अब्बास ने कहा कैसे जामिन दूँ? अब्बास ने कहा मैं कैसे जामिन दूँ, बीबी क्या हुक्म है? बीबी ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास हुसैन को देख, हुसैन का इमामा देख, हुसैन का चेहरा देख, हुसैन की दाढ़ी देख, हुसैन का सीना देख, हुसैन के हाथ देख, जैसे जा रहा है वैसे लूँगी। जब दरवाजे के नज़दीक आया हुसैन, हुसैन ने कहा अब्बास तो यहीं रुक जा। कहा क्यों मौला? कहा मैं जामिन दे के आया हूँ अपनी आका ज़ादी को। कहा अब्बास तो अली का बेटा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खैबर के दरवाजे से ज़्यादा वज़नी नहीं। अब्बास मुझे जाने दे, अगर किसी ने गुस्ताखी की तो मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा, फिर तू जाने और दरवाज़ा जाने, फिर तू जाने और दरवाज़ा जाने। अब्बास दरवाजे की दहलीज पे बैठ गया। अब्बास का हुसैन अंदर गया, अब्बास के कान हैं हुसैन की आहट पे। वलीद ने कुर्सी पेश की, हुसैन बैठे। वलीद ने कहा मौला माविया मारा गया। हुसैन ने कहा हर शख्स अपने ठिकाने की तरफ जाएगा। ये जवाब था हुसैन का। वलीद ने कहा मौला यजीद तख्त नशीन हो गया। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मौला वलीद ने खत भिजवाया है कि हुसैन से कहो मेरी बैत करे, वरना का नाम है हुसैन कुर्सी से उठे। वलीद ने कहा मौला जवाब में क्या लिखूं? हुसैन ने कहा क्या तू नहीं जानता मैं अली का बेटा हूँ? क्या तू नहीं जानता मेरी रगों में अली का खून है? हुसैन मुड़ा, मरवान ने देखा, कहा वक़्त यही है हुसैन को कत्ल कर दे, बाद में हुसैन हाथ नहीं आएगा, वक़्त यही है। हुसैन मुड़ा, कहा तेरी क्या मजाल मेरे नाना के शहर में तू मुझे कत्ल की धमकी दे, बुलाऊं अब्बास को। जब कहा ना कि बुलाऊं अब्बास को, अब्बास का नाम सुना हुसैन की ज़ुबान से अब्बास ने शेर की तरह उठा,
तकबीर की आवाज़ थी, तकदीर की आवाज़ थी। अल हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। अब्बास ने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे, दरवाज़ा घिरा। 18 बनी हाशिम के हमरा दरवाजे से अंदर आए। अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे है। कहा मौला मुझे छोड़ दे, बड़े भाई हसन का जनाजा था, तू दौड़ के आया था, तूने कहा था इसको तलवार न देना, इसने मदीने में नहीं लड़ना है। कहा मौला मुझे पूछ लेने दे, अब्बास की जिंदगी में सहरा के लाल के साथ गुस्ताखी कौन करता है। हुसैन 4 कदम पीछे हटा, अब्बास के सीने पे हाथ रखा। कहा अब्बास मैं हुसैन तुझे कह रहा हूँ। तब देखा नहा कि अब्बास का जलाल ठंडा नहीं हो रहा। अकबर को करीब लाया, अकबर के कान में कुछ कहा, अकबर दौड़ता हुआ गया। अब्बास ने अकबर के अबा के दामन में हाथ आया, हाथ जोड़ के कहता है हुसैन का बेटा हो के नहीं, मेरा शागिर्द हो के बैठा, कहाँ जा रहा है। अकबर ने कहा चचा अब्बास सकीना को लेने जा रहा हूँ। सकीना का नाम आया, अब्बास की तलवार न्याम में गई। अब्बास तड़पा, कहा आज मुझे पूछ लेने दे, जिस सकीना का नाम तू दरबार में सुन नहीं सकता, अल्लाह जाने कितना बड़ा दरबार था। 4.5 साल की सकीना काफी देर खड़ी रही, सारी रात खड़ी रही। सुबह यजीद ने देखा, कहा ये बच्ची कौन है। कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद ने कहा इसके कानों से खून क्यों बह रहा है। का सज्जाद उठा, कहा यजीद इसे शिमर ने तमाचे मारे।